देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। किस पार्टी से असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे? एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी है, यानी यहां पर महाविकास आघाड़ी जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। हम शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है, कई लोगों के ज़हन में सवाल है, कई लोगों के ज़हन में सवाल है कि हम किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, यहां पर सेटिंग सीट 2019 में मैं खुद कांग्रेस का उम्मीदवार था, कांग्रेस के टिकट पे लड़े, लेकिन हमारी पार्टी हमने तब्दील कर दी। अब सेटिंग सीट है तो कांग्रेस भी मांगेगी कि ये सीट हमको ही चाहिए, राष्ट्रवादी भी मांगेगी हमको ही चाहिए, समाजवादी भी महाविकास आघाड़ी में है, वो भी बोलेंगे हमको ही दो, क्योंकि अखिलेश भैया आ रहे। क्यों आ रहे अखिलेश भैया? तो सीट मांगने के लिए आ रहे, वो भी मांगेंगे। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, ठीक है, वो तो नहीं मांगेंगे, लेकिन 3 पार्टियां मांगेंगी। मैं आज आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी हो, हमको सीट छूटे या ना छूटे, हम हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं? महाविकास आघाड़ी से अगर हमको सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा जाएगा, और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। हमको ज़हन बनाना है, सीट छूटे ना छूटे, ऐसा समझ लो कि हम आजाद हैं, समझ लो हम आजाद हैं, और आजाद का ज़हन बना के चल पड़ो। कौन सा सिंबल, ये सिंबल, वो पार्टी, सब छोड़ दो, बस निकल पड़ो, तो बाद में तय करेंगे क्या होगा। लेकिन आज ये ज़हन बनाकर कि सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में इलेक्शन लड़ना है, और वो तैयारी करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू करो। कोई फिक्र उकर मत करो। अगर कांग्रेस सीट नहीं छोड़ेगी तो क्या हम बैठ जाएंगे? काम करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे इसको बगावती सूर बोलो, क्या आघाड़ी का धर्म का मैं पालन नहीं कर रहा वो बोलो, जिसको जो समझना वो समझे, लेकिन हर हाल में इलेक्शन लड़ा जाए। ये बात आज मैं आपसे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, और बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे परिवार की और हमारे अपने कार्यकर्ताओं की हिम्मत आपने ये 45 दिन के अंदर भाप ली है। भापे अभी ये 45 दिन में तो खास तौर से भाप ली है। कितनी हिम्मत होना, कितनी हिम्मत होना। मैं भी महाराष्ट्र असेंबली का मेंबर रह चुका हूं। मुझे याद है कि जब मैं मेंबर असेंबली था, हाउस में बैठता था, तो जब दाऊद इब्राहिम का नाम बीजेपी के लोग लेते थे, मैंने सुना मेरी कानों से, लेकिन पहली मर्तबा शेख आसिफ का नाम असेंबली के अंदर आया, ये भी नहीं। बराबर है। दोस्तों और साथियों,
तो दाऊद इब्राहिम का नाम अपोजिशन वाले लेते थे, बीजेपी के लोग लेते थे, लेकिन कल आपने भी सुना, महाराष्ट्र ने भी सुना और दुनिया ने भी सुना कि शेख आसिफ को अटक करो, ऐसा सवाल हमारे शहर के एमएलए से। क्यों किया पता है? क्यों किया पता है? नहीं, मैं बताता हूं। सुन, पानी की टाकी लीकेज हो रही थी, इसके लिए बोला। क्या? पानी की टाकी लीकेज हो रही थी तो उसको एमसील लगाने के लिए बोला। उनके चेहरे पे खौफ नहीं देख रहे थे कि मुफ्ती साहब, खौफ नहीं दिख रहा था। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है असेंबली की, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है। और तुमने फिर झूठ बोला कल। क्या बोले थे खयाबान चौक, निसाद चौक में कि मैंने सवाल लगा चुका हूं। सवाल किसको बोलते मुझे पता है। इजलास जिस दिन चालू होता है, शुरू होता है ना, उससे एक महीना पहले सवाल डाला जाता है, बीच में सवाल डालने का मौका नहीं मिलता एमएलए को। तुमने कल 0 आवर में बोला। क्या बोल रहा हूं? 0 आवर में बोला। ना सामने मंत्री बैठे थे, गृह मंत्री, और ना तुम्हारी बात पर स्पीकर ने जबान हिलाया। क्या बोल रहा हूं? मुझे मालूम है ना। बहुत गंभीर जब बात होती है तो स्पीकर आखिरी में आदेश देता है कि सरकार ने दखल लेना, सरकार ने नोंद लेना। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपने पढ़ा, वो सुना गया और वो बात खत्म हो गई। और ताकत लगा लो आप। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शहर की आवाम से बोलना चाहता हूं, मां बहनों से और तमाम ही यहां बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारों से बोलना चाहता हूं, ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मैं जेल में रहा तो आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर इन्होंने जेल भेज दिया तो भागूंगा नहीं, जेल जाऊंगा, वहां से नॉमिनेशन करूंगा और आपको इलेक्शन लड़ना है, शहर को इलेक्शन लड़ना है और जेल में से बैठकर आपको मुझे जिताना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जिताओगे। आप सोच रहे होंगे इनको जेल में डाल दो तो ये बैठ जाएंगे। मैं बेवकूफ इंसान हुआ। कभी ऐसा नहीं हो सकता। शेख रशीद की औलाद है। शेख रशीद साहब ने बुज़दिल नहीं बना के गया हमको। क्या बुज़दिल नहीं बना के गया? शेख रशीद साहब ने बहुत हिम्मत वाला, बहादुर हमको बनाकर शेख रशीद साहब दुनिया से रुखसत हुए। मैं आज बोल रहा हूं, बिल्कुल डरना नहीं। जेल भी जाऊंगा तो तुमको लड़ना है। बाहर सब बंदोबस्त हो जाएगा, सब, कोई फिक्र करो मत। इलेक्शन लड़ने जो जो सामान लगता हो सब हो जाएगा, फिक्र उकर करने की जरूरत नहीं। फिक्र उकर करने की जरूरत नहीं, बस लड़ना है।